दोस्तों निफ्टी ने अपनी लूजिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करी इस हफ्ते। जो हमारा मेरा लास्ट वीक का फोरकास्ट था वो भी यही था कि वीक शुरुआत में हो सकता है बीच में टिल वेंसडे अपसाइड मोमेंटम दिखाए, बट ओवरऑल वीक नेगेटिव में ही क्लोज होगा, टुवर्ड्स द एंड लो पर ही क्लोज होगा। हमारा फोरकास्ट ठीक भी रहा उस तरीके से। शायद आप लोगों को कुछ हेल्प हुई होगी इस फोरकास्ट को, अगर आपने वो वीकली फोरकास्ट मेरा देखा होगा। तो वो तो खैर एक बात रही, बट अब आगे क्या हो सकता है अगर ये आप जानना चाहते हो दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कोशिश करूंगा कुछ ऐसी अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करने की जो आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजन में हेल्प कर सकती हैं। प्लीज ये ध्यान में रखिए, कोई ट्रेड रिकमेंडेशन का वीडियो नहीं है ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब अगले हफ्ते हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे पहले कुछ और चीजें इंटरेस्टिंग जो है वो बात करते हैं। देखिए, मूविंग एवरेजेस को देखते हैं। निफ्टी इस वक्त अपने बिल्कुल 20 वीक एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है, और 20 वीक एवरेज ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता है। एटलीस्ट फर्स्ट टाइम में तो मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेक होना चाहिए। क्या होगा एग्जैक्टली वो तो आने वाला हफ्ता ही बताएगा, बट ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इंट्रा वीक की मैं बात करूं, मुझे लगता है कि इसके नीचे निकल सकता है, बट क्लोजिंग शायद इसके ऊपर ही दे। क्या होगा क्या नहीं होगा वो और फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जो कि हम अभी देखते हैं। देखिए, दूसरी एक बात, एफ लगातार सेलिंग मोड में है। एफ की सेलिंग को हम डे टू डे पर उनको जज नहीं कर सकते, बट हाँ, एक थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग्ड अगर हम देखें तो एफ पिछले 10-12 दिन से लगातार सेल ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मूड तो नेगेटिव है उनका। कोई ऐसी बात है जो कि शायद उनको समझ नहीं आ रही है, या फिर जो ट्रम्प का टैरिफ था वो शायद उनको पहले से अंदेशा था भारत पर, जो 25% लगाने की ट्रम्प ने बात की है। भारत ने अभी तक भी उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया है। इनफैक्ट भारत ने थोड़ा सा अपना एटीट्यूड क्लियर किया है कि हम ना आपसे फाइटर जेट्स खरीदेंगे, ना हम अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा ओपन करेंगे आपके लिए। कहीं ना कहीं भारत भी प्रिपेयर्ड है। तो ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस शायद तब बढ़ेगा जब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी चीजें पता लगेंगी कि क्यों हम इतना ओपन नहीं है अपनी इस टैरिफ के 25% टैरिफ को कम करवाने के लिए। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी। बट कुछ भी हो दोस्तों, ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस को देखते हुए मुझे लगता है कि नेगेटिव टू साइडवेज का मूवमेंट तो रहेगा, बट कोई बहुत ज्यादा इस हफ्ते में एकदम क्रैश वाला सिनेरियो मुझे नहीं दिखता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव टू साइडवेज का मूवमेंट रहेगा। बायसनेस नेगेटिव साइड पर ही है, मगर क्रैश होता हुआ मेरे को निफ्टी नहीं दिख रहा है। डराएगा, जरूर डराएगा निफ्टी, बट एक लिमिटेड डाउनसाइड ही मेरे को क्लोजिंग ऑफ द वीक तक दिखती है। अब वो क्या होगा, कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज आ जाती है सरकार की तरफ से, ट्रम्प की तरफ से, या कहीं और से कुछ आ जाती है तो जितना निफ्टी गिर चुका है वो काफी रिट्रेस भी होगा। बट कहां तक जाएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर ये पहले तो जो 20 वीक एवरेज है ये ब्रेक करना इतना आसान नहीं, जैसे मैंने बोला। ब्रेक हो भी सकता है, मैं उसको माना नहीं करूंगा, बिल्कुल हो सकता है ब्रेक, बट इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। ये तो एक बात रही दोस्तों। अब मूविंग एवरेज को हम जरा सा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बताना चाहता हूं वो है फिबोनाची लेवल। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये। ओआई डेटा को अगर हम समझे तो ओआई डेटा के हिसाब से करीब करीब 25,156, 25,200 तक का, 25,250 तक का लेवल निकल कर आता है। मेरा जो कैलकुलेटेड लेवल है वो कितना है, 25,156। और अगर हम फिबोनाची लेवल की बात करें तो वो भी एग्जैक्टली यहीं पर ही आ रहा है। 24 तो मैं सॉरी, बार बार 25 बोल रहा हूं मैं, 24,156 मेरा कैलकुलेटेड लेवल है। जो ओआई का लेवल आ रहा है वो भी 24,250 के आसपास आ रहा है। और जो फिबोनाची का जो लेवल निकल कर आ रहा है वो भी 24,200 के आसपास ही निकल कर। कहने का मतलब है कि 24,200 के नीचे जाता हुआ इस हफ्ते में एटलीस्ट मुझे निफ्टी नहीं दिख रहा है। 24,200 को आप पकड़कर अपना बेसलाइन मानकर चल सकते हैं। अगर निफ्टी आपको इसके नजदीक मिल जाता है किसी भी तरीके से, किसी सूरत हाल में, तो आप एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप उससे अपने 24,200 के आसपास, जितना 24,200 के नजदीक ही अपना स्टॉप लॉस रखिए वीकली क्लोजिंग के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि अगर आपको यहाँ पे निफ्टी मिलता है तो शायद रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे ना रहे वो आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करेगा। तो ये एक बात हुई दोस्तों।
अब मैं ओआई चार्ट पर लेकर चलता हूं उन दोस्तों के लिए जो ओआई समझते हैं। देखिए, सिस्टम में प्रेजेंट एक्सपायरी के लिए करीब करीब 10 करोड़ 80 लाख के आसपास कॉल्स रिटर्न है, 7 करोड़ के आसपास पुट्स रिटर्न है। मगर अगर हम ध्यान से देखें तो कॉल राइटर्स ज्यादा डरा रहे हैं। इस वक्त कॉल राइटर्स ने ग्रिप कर रखा है पूरी ऑप्शन चेन को। अगर कहीं सेंसिबल कोई सपोर्ट दिखता है हमको तो वो दिखता है 24,200, जो मैंने बताया था 24,200 200। ये तो ओआई तो 24,200 पे मल्टीपल लेवल के सपोर्ट आ गए हैं। ओआई हमारा खड़ा हुआ है। ऑप्शंस की अगर मैं मैक्स पेन से कैलकुलेट करूं ऑप्शन की रेंज तो 24,200 निकल कर आती है। अच्छा, उसके बाद चार्ट पर हमको दिख रहा है। और जो मेरा यूनिक लेवल कैलकुलेट करने का तरीका है, फॉर्मूला है जिससे मैं लेवल निकालता हूँ रोज के, वो भी 24,200 से थोड़ा सा नीचे 50 पॉइंट और नीचे का लेवल बता रहा है। तो कहने का मतलब 24,150 24,200 को आप एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड लेवल मान सकते हैं। ऊपर के साइड पर मुझे लगता है 24,700 24,800 ये जो लेवल है, ये हमारा एक छोटा सा जो आर्ली फ्रेम पर वो चल रहा है चैनल, वो भी उसका मिडल ऑफ द चैनल भी वहीं पर ही आ रहा है। और मेरा कैलकुलेटेड लेवल जो है 24,974, ये 24,974। और यहाँ पर भी ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कॉल राइटर सबसे ज्यादा 25,000 के आसपास ही बैठा हुआ है। बट अगेन जैसे मैंने बोला, अच्छा ये ऑप्शन चेन ऐसी है क्लियरली दोस्तों कि अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो शॉर्ट कवरिंग के चांसेस भी हैं। ये उस तरह की ऑप्शन चेन नहीं है जहां पर बहुत ही सैक्रोसेंट एकदम ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये ऑप्शन चेन देखकर मैं बहुत बार बोलता भी हूँ कि ये शॉर्ट कवरिंग वाली नहीं है या ये शॉर्ट कवरिंग वाली है। मुझे देखकर ये लगता है कि ये शॉर्ट कवरिंग, जस्ट इन केस कोई न्यूज आती है अच्छी पॉजिटिव तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। सिस्टम में बहुत जबरदस्त शॉर्ट्स हैं। अगस्त की सीरीज जो अभी शुरू हुई है वो वैसे भी पॉजिटिव सीरीज के रूप में जानी जाती है। जनरली अगस्त की सीरीज पॉजिटिव रहती है। तो दोस्तों ये सारे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनको आप ध्यान में रखते हुए अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ये मेरा एनालिसिस था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज कमेंट भी करके बताइए कि आप किस तरह का ट्रेड्स ले रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। माय नेम इज अभिषेक दत्ता। अगर आप नई पोजीशन बनाने से पहले या फिर अपने पोर्टफोलियो में फंसे हुए स्टॉक्स का मुझसे इसी तरह का एनालिसिस कराना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं तो मुझे आज ही व्हाट्सएप करिए 7045021969 पर।